सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाल्गुन के महीने में खुशी और उमंग लिए रंगों का महापर्व होली कब मनाया जाएगा और कब से लगेगा होला अष्टक, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हमारे कहानी टॉकीज नामक इस चैनल पर आपको मिलती है सभी प्रकार के व्रत त्योहारों से संबंधित पूजा विधि, पौराणिक कथाएं एवं शुभ मुहूर्त। तो यदि आप चैनल पर नए बने हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में रंग और उमंग से भरी होली के पावन पर्व का बहुत ही महत्व होता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर पड़ने वाले इस पर्व को देश विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यही कारण है कि नया साल लगते ही लोग इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत से जुड़ा यह पावन पर्व इस साल कब मनाया जाएगा, किस दिन जलेगी होलिका और किस दिन खेला जाएगा रंग, होली से जुड़ी मान्यता और इस पावन से जुड़े शुभ मुहूर्त आदि के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, साथ ही जानेंगे पूजन की विधि और होली पूजन सामग्री के विषय में। तो आइए आरंभ करते हैं। इस वर्ष होली 2023 होलिका दहन 7 मार्च 2023 को किया जाएगा और इसके अगले दिन 8 मार्च 2023 को रंग वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। होलिका दहन बुधवार 7 मार्च। होलिका दहन शुभ मुहूर्त शाम 6:24 से लेकर रात 8:51 तक है। होली मनाने की परंपरा किस प्रकार शुरू हुई और इसके पूजन की विधि क्या है, आइए जानते हैं, जो इस प्रकार है। होली की पौराणिक कथाएं। होली 2023 का त्योहार मनाने व होली का दहन करने के संबंध में कई मत हैं। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में रघु नाम के सूरवीर राजा थे। उनके राज्य में ढूंढा नाम की राक्षसी ने भगवान शंकर को प्रसन्न कर वर प्राप्त कर लिया कि देवता दैत्य मनुष्य उसे ना मार सके, किसी अस्त्र से दिन में न रात्रि में उसका वध न हो। भगवान शंकर ने वर देते समय यह भी कह दिया कि उन्मत्त बालकों से ढूंढा डरेगी। यह जानकर राक्षसी बच्चों को पीड़ा देने लगी। राजा रघु ने वशिष्ठ ऋषि से ढूंढा से बचने का उपाय पूछा। वशिष्ठ ऋषि ने ढूंढा राक्षसी से पीछा छुड़ाने के उपाय बताते हुए कहा, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को सभी लोगों को निडर रहकर नाचना, गाना वह हंसना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। इस दिन सब लोगों को अभयदान देना चाहिए, जिससे संपूर्ण प्रजा उल्लासपूर्वक हंसे। होली के उत्सव में बच्चे लकड़ियों के बने हुए तलवार लेकर वीर सैनिकों की तरह दौड़ते हुए निकल पड़े और आनंद मनाने लगे। बच्चे गांव के बाहर से सूखी लकड़ी, उपले सूखी पत्तियों को एक स्थान पर अधिक से अधिक इकट्ठा करें, फिर विधि विधान से पूजन करें, उसमें अग्नि जलाएं और खूब ताली बजाकर हंसे। जोर जोर से बोलने व अग्नि जलाने से ढूंढा राक्षसी डर का भय और भाग जाती है, उसकी पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है, वह सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। राजा रघु ने पूरे राज्य में लोगों से इसी प्रकार उत्सव मनाने को कहा, जिससे उस राक्षसी का विनाश हो गया। यही उत्सव कालांतर में होली का उत्सव बन गया। बच्चों के हाथों में दी जाने वाली लकड़ी की तलवारों ने अब पिचकारी का रूप ले लिया था। उसी परंपरा से बच्चे पिचकारी लेकर हंसते दौड़ते हुए आनंद मनाते हैं। भक्त प्रहलाद की कथा जो इस प्रकार है। एक अन्य मान्यता के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि स्नान करने को कहा। उसने सोचा ऐसा करने से प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी, किंतु ईश्वर की कृपा से भक्त प्रहलाद जीवित बच गए और होलिका जल गई। तभी से इस त्योहार को मनाने और होली जलाने की प्रथा चल पड़ी। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शंकर ने अपनी क्रोध अग्नि को से कामदेव को भस्म कर दिया था, तभी से इस त्योहार का प्रचलन हुआ। होलिका दहन पूजन सामग्री इस प्रकार है। होली 2023 पूजन के लिए एक थाल में गुलरी की माला, चौमुखा दीपक,
जल का लोटा, पिसी हल्दी या रोली, बतासे, नारियल, फूल, गुलाल, गुड़ की ढेली, कच्चे सूत की कुकड़ी, 8 पूरी हलवा या आटा, दक्षिणा गेहूं, जौ, चना की बालियां, 1 कच्चा पापड़ रख लें। अलग अलग प्रांतों में वहाँ की परंपराओं के अनुसार भी पूजन का चलन है। कैसे करें होली का पूजन, जो इस प्रकार है। माघ की पूर्णिमा के दिन होली का डांडा रोप दिया जाता है। इसके लिए नगर से बाहर वन में जाकर शाखा सहित वृक्ष लाए जाते हैं और उसको गंधादि से पूजा कर पश्चिमी दिशा में खड़ा कर दिया जाता है। इसी को होली दंड या होली का डांडा या प्रहलाद कहते हैं। इस अवसर पर लकड़ियां तथा कंडों आदि का ढेर लगाकर होली का पूजन किया जाता है। यदि आपके घर में होली जलती हो तो घर में, और यदि घर के बाहर जलाते हो तो बाहर जाकर होली की पूजा करें। घर के पास जहाँ होली जलती हो वहाँ जाकर पहले ठंडी होली का पूजन करें। गुलरी अथवा किसी भी फूल की माला होली पर चढ़ा दें। कच्चा सूत होली के चारों ओर लपेटकर बचा घर ले आए। थोड़ा जल डाल दें और दीपक जलाएं। पूरी, हलवा या आटा व दक्षिणा वहां ब्राह्मण को दे दें। जब होली जले तब गेहूं बालियां होली की ज्वाला में भून लें। होली की 3 परिक्रमा करें व जल का अर्घ्य दें। भुने हुए होलो यानी हिंदू धर्म में खेत से आए नवीन अन्न को यज्ञ में हवन करके प्रसाद देने की परंपरा है। उस अन्न को होला कहते हैं, को घर में आकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और सभी में बांटें। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत, कथाओं और पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।